माया तुम भी दिल दिखायो, तब शत निंदा कर तत्काला, जब ही द्रौपदी पैर लगाई, कुर्ताई वस्त्र बने नंदलाला, नाथ के नाथ कन्हैया, सूर का सिया से उठाई, नाथ सकल मुम तुम निवारो, बोलो पट अब दर्शन दीजिए, जय चालीसा कृष्ण का पाठ करे उनका, अष्ट सिद्धि नौ नीति फल लहे पदार्थ, सियापत राम जय जय, हे प्रभु राम सीता। आदमी बंधु, समय हर क्षण बदलता जा रहा है। कहते हैं पल पल में बदल जाता है। जो अभी है समय, वो आने वाले पल तक है समय। बड़ी रफ्तार से समय भागता जा रहा है। समय बताने वाली जो घड़ी है हमको कह रही है, उसमें जो सेकंड की सुई लगी है, जिसको हम कभी नहीं देखते, जब भी देखते हैं तो ये देखते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सुई जो है बड़ी रफ्तार से चल रही है, सेकंड वाली सुई, उसको नजरअंदाज कर दे। वो ये कहती है कि मैं जितनी रफ्तार से चल रही हूँ, समय उतनी ही रफ्तार से जा रहा है, और जो समय जा रहा है वो वापस कभी नहीं आता। जो समय पावन हो जाता है, भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, वो समय समय माना गया है। जो समय ईर्ष्या, द्वेष, आलस, किसी दोष से संपन्न होकर के बीतता है, वो समय व्यर्थ चला जाता है। भगवान इस संसार में आते हैं, एक ही प्रयोजन है भगवान का इस संसार में आने का। आते हैं, लीला करते हैं और हमको संदेश देके जाते हैं कि जीवन में कैसे चलना है। भक्त लोग हमेशा परमात्मा के उस लीला कार्य में अपने आप को निमग्न रखते हैं। हम अक्सर कहते रहते हैं कि मंदिर में हम लोग जब आते हैं तो परमात्मा की साथ में भक्ति ले जाते हैं। मंदिर में आकर अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं, अपने भीतर भक्ति भर लेते हैं, फिर उस भक्ति को अपने जीवन में जाकर के लगाते हैं। ये कभी नहीं करते कि मंदिर में ही हम भगवान के भक्त होते हैं, बाहर भक्त नहीं रहते, ऐसा नहीं करते। भक्त जो है मंदिर में आकर अपने आप को भक्ति से भर लेता है, भाव से भर लेता है, पूजा करता है और सीख लेता है कि हे प्रभु, मैं जीवन के तमाम कर्म ऐसे ही करूं
जैसे मैंने आपकी पूजा की है। तब कहते हैं जी भक्ति कर रहा है। आजकल भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव चल रहे हैं, गणपति जी की उत्सव चल रहे हैं। तो जब भगवान जी का आविर्भाव हुआ था तो कितने समय तक कहते हैं गोकुल वृंदावन में कितने समय तक जो उत्सव चलता रहा, बहुत समय तक चला। कभी देवता लोग दर्शन कर, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी कि जो जगत के पिता हैं, जो जगत के मालिक हैं, जो सबके जन्मदाता हैं, वो किसी के घर बेटा बनकर के आए हों तो इससे बढ़कर के और बड़ी बात क्या होगी। स्वर्ग में बैठ, हम लोग वेदांती लोग कहते रहते हैं हमेशा कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है। लेकिन अगर फिर परमात्मा जब अपनी कृपा करके अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए निराकार से साकार हो जाते हैं, इससे बढ़कर के कहते हैं दुनिया में और आश्चर्य क्या होगा। बड़े दिनों तक जो उत्सव चलता रहा था, जब ये क्रांति हुई। तो हम कह रहे थे कि परमात्मा जब भी आते हैं तो संसार के लिए आते हैं और संसार में आकर के लीला करके छोड़ जाते हैं, और भक्त लोग उन लीलाओं का गान करते हैं और उन लीलाओं में अपने आप को निमग्न रखते हैं और संसार के कर्म करते हैं। संसार के कर्म करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए संसार का कर्म। हम संसार का कर्म करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, भगवान को याद करेंगे तो संसार भूल जाएंगे। कहते ये सही परमात्मा की शिक्षा नहीं। शिक्षा क्या है? परमात्मा को याद रखते हुए संसार के कर्म करते हैं। कृष्ण गोविंद गाते चलो, है ना? क्या धुन है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण प्यारे को हरदम सुनते चलो, कृष्ण प्यारे को हरदम सुनते चलो, काम करते रहो, नाम जपते चलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसका नाम है परमात्मा की लीला, कि भगवान का कर्म करते हुए, अपने संसार के कार्य करते हुए परमात्मा को याद रखना, ये पूर्ण शरणागति है। कभी भूल ना हो कि संसार में रहें तो परमात्मा को भूल जाएंगे। जब परमात्मा को याद करने लगे तो संसार को व्यर्थ कहें, नश्वर कहें, मिथ्या कहें और ऐसा त्यागते रहें। भगवान कहते नहीं, तुम्हें संसार में किस लिए भेजा है कि तुम जाओ संसार में अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन संपन्न करो। तो भगवान एक हैं और अनेक रूप धारण करते हैं हमारे लिए। एक लीला करके चले जाते हैं और फिर भक्त लोग उस लीला का गान करते हैं, उस लीला में अपने आप को निमग्न रखते हैं। एक लीला गा रहे हैं हम लोग, हरिओम नमः शिवाय महामंत्र है। कहते हैं
ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी महामंत्र है, प्रसन्नता का मंत्र है। किसी को जीवन में प्रसन्नता चाहिए तो हमारे पूज्यपाद पिताजी कहा करते थे कि इस ओम नमः शिवाय का पाठ प्रारंभ करो। ओम नमः शिवाय का अर्थ है, ओम सब हम जानते हैं कि परमात्मा का एक नाम है। कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो ओम शब्द से प्रारंभ हुआ था। संसार में कभी भगवान निराकार से शब्द रूप में आए थे तो एक ओंकार परमात्मा के नाम से ओम शब्द से प्रारंभ हुआ। बाद में हम लोग बोलते हैं श्री, जानी शोभा। ये संसार जो है एक कमल के फूल की तरह खिल उठा था जब एक ओंकार शब्द परम ब्रह्म का नाद जब हुआ था। तभी हम लोग वेदांती लोग कहते रहते हैं कि वो हरि ओम परमात्मा का एक निराकार एक शब्द स्वरूप है। नमः उस परमपिता परमात्मा के लिए हमारा नमन है, हृदय से नमन है। ओम नमः। आगे है शिवाय। शिवाय का अर्थ है जो परम कल्याणकारी है, जो परम आनंद दाता है, जो अपने स्मरण करने वालों को जीवन को सुख से भरपूर कर देता है। परम कल्याण। इस महामंत्र के द्वारा, इस पंचाक्षरी महामंत्र के द्वारा भगवान जी की एक लीला का गान करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि भगवान एक हैं, वो अनेक रूप धारण करते हैं। किस लिए? हम सब के लिए। लीला करके दिखाते हैं कि संसार में तुम्हें कैसे रहना है, संसार में तुझे कैसे व्यवहार करना है, संसार में एक दूसरे साथ तुम्हारा कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए भगवान एक से अनेक होकर के लीला करते हैं। सत्य यही है, वही ब्रह्मा है, वही भगवान नारायण जी हैं और वही भगवान शिव हैं। मातृपक्ष में देखते हैं तो वही मातेश्वरी सरस्वती जी हैं और वही मातेश्वरी महालक्ष्मी जी हैं और वही मेरी माँ पार्वती, मातेश्वरी करुणामयी दयामयी माँ पार्वती। एक ही शक्ति विभिन्न रूप धारण कर, और कभी कभी कई रूप एक साथ बना करके हम सबको शिक्षा देने के लिए एक लीला संपन्न करके जाते हैं और हम लोगों को उस लीला का गान करते हैं। उस लीला से हम आनंदित होते हैं। भक्त लोग सदा आनंदित रहते हैं इसी भाव में। और एक बड़ी सुंदर लीला है हरि ओम नमः शिवाय। आप लोगों के हाथ में वो कागज है। ये समय उस समय का है जब भगवान जी का आविर्भाव हुआ था और भगवान शंकर जी जो है एक बधाई देने के लिए भगवान नारायण जी का दर्शन करने के लिए आए थे। इस पंचाक्षरी महामंत्र के द्वारा इस लीला का गान, इस लीला का संपुट है। जितनी बार भी हम गाएंगे ये पूरे भजन को गाते गाते 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप हो जाता है। ठीक है, बड़ी सुंदर लीला है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
मैं सोच रहा था कि कैसे उदाहरण दूं कि जब भक्त पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हैं। भक्तों के हृदय में एक सुंदर भगवान की इमेज होती है, भगवान का एक ध्यान होता है, और बैठे तो होते हैं अपने पूजा क्षेत्र में, मंदिर में, अपने घर में छोटा सा बनाया हुआ मंदिर, जहाँ गांव का देवालय में बैठे होंगे, लेकिन वो उनका मन, उनका जो भाव, उनके अंदर जो बैठी हुई एक इमेज जो है वो एक दिव्य इमेज है। जैसे एक उदाहरण के लिए मुझे बहुत सुंदर उदाहरण मिला, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक चित्रकार जो है चित्र कैसे बनाता है, बहुत सुंदर उदाहरण। जो असल चित्रकार है, जो एक नेक चित्रकार है, आप लोगों की तरह एक नेक भक्त चित्रकार है, वो अपने मन में पहले एक सुंदर इमेज उसके मन में बनती है, फिर उसकी कलम के रास्ते से उसके चित्रपट पर आ जाती है। ठीक इसी तरह भक्त जो है मंत्र एक इमेज की तरह रखता है, एक शब्द को अपने दिमाग में रखता है और अपने पूजा कर्म के द्वारा परमात्मा की उस इमेज को उस पूजा में साकार कर देता है। एक दूसरे चित्रकार होते हैं जो चित्र की समय पहले एक चित्र बनाया, फिर वो दूसरा जो चित्रकार है थोड़ा और कम लेवल वाला है, वो उस चित्र को देख करके चित्र बनाएगा, है ना। ऐसे भी चित्र वो भी दूसरी श्रेणी में आ जाएगा कि वो देख रहा है और बना रहा है, देख लेता है फिर बनाता है। और तीसरा है मेरे जैसा, हमारे जैसा कोई बहुत ही निम्न श्रेणी में आने वाला चित्रकार का कार्बन कप रख करके उसको भी सही नहीं बनाता। तो ऐसे ही भक्त हैं तीन तरह के, बिल्कुल सही। जब जो आदि हैं हमारे, जो परंपरा जिन्होंने दी हमको, जिन्होंने हमको मंत्र साधना से दीक्षित किया, उनको उन्होंने हमको एक सुंदर इमेज दी। बैठा है भक्त मंदिर में, लेकिन ध्यान उसका वैकुंठ में। वो पूजा जहां कर रहा है किसी भगवान जी की मूर्ति के साथ, लेकिन उस पूजा का भाव जो है परमात्मा को वैकुंठ में अनुभव हो रहा है। वो शब्द में खो जाता है, शब्द में विलीन हो जाता है। केवल घड़ाघड़ नहीं, केवल शब्दों को बोले जाए नहीं, शब्द में शब्द वही ब्रह्म, शब्द में खो जाता है, शब्द में पहुंचने लग जाता है। वेदांत कहता है शब्द वही ब्रह्म। ये शब्द जो है, ये जो मंत्र हैं, ये परमात्मा का रूप है। इस परमात्मा के रूप में अपने आप को विलीन कर लेता है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय।
परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए गोकुल में, ये देखने के लिए भगवान शिव आए हैं कि देखूं तो जो जगत पिता है किसी का बेटा बनकर के आए तो कैसे लगते हैं। चलो देखा जाए नजारा, जगत पिता को किसी का पुत्र होकर के देखें। लिखा है, गढ़ पर्वत से उतरे सदाशिव, गढ़ पर्वत से उतरे सदाशिव, शेष नाग गल पाए हरि ओम नमः शिवाय, शेष नाग गल पाए हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बड़ी विशेष की बात कि जब भगवान जी का आविर्भाव हुआ था तो पता नहीं चलता था कि किस घर में आविर्भाव हुआ है, कि बाबा नंद जी का असल घर कौन सा है। आज भी परंपरा है, जब जन्माष्टमी का दिन आता है तो घर घर झूले पड़ते हैं, घर घर अपने अपने घर में एक एक झूला लगा लेते हैं। ये उस समय की परंपरा है। जब भगवान जी का आविर्भाव हुआ था तो पता नहीं चलता था कि कहाँ भगवान प्रकट हुए। ऐसा लगता था कि हर घर नंद जी का घर है। तभी तो पूछना पड़ रहा है भगवान शंकर जी को कि भाई बाबा नंद जी का घर है कौन सा। ये तो सारे घर एक जैसे लग रहे हैं, सब घर घर में झूले पड़े हैं। असल वो है कहाँ जहां जगत पिता प्रकट हुए हैं। लिखा है, संतों ने गाया, बड़ा सुंदर भजन है बंधुओं, और इस भजन में बड़ी शक्ति है। श्रद्धा से गाने वाले, भाव से गाने वाले परमात्मा का प्रेम पाते हैं। बावे नंद दी पूछे हवेली, बावे नंद दी पूछे हवेली, घर घर अलख जगाए हरि ओम नमः शिवाय, घर घर अलख जगाए हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हमेशा वेदांत कहता है कि अगर वेदांत का अर्थ करें तो नारायण जी जो है उदारता का स्वरूप है, और भगवान शिव जो है वो प्रसन्नता है। देखो, आज जब हमारे भीतर उदारता आ जाती है, जब हमारे भीतर उदारता प्रकट हो जाती है, तो हैप्पीनेस हमारे घर की राह पूछती है। ये इसका संदेश। भगवान शंकर जी पूछ रहे हैं बाबा नंद का घर क्यों है, कहाँ है, कहाँ, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां नारायण प्रकट हुए हैं, जहां डिविनिटी का अवतरण हो जाता है। फिर हैप्पीनेस को ढूंढना नहीं पड़ता, हैप्पीनेस खुद ब खुद चल करके हमारे घर की राह पूछती है। ये वेदांत का संदेश। बावे नंद दी पूछे हवेली, बावे नंद दी पूछे हवेली, घर घर अलख जगाए हरि ओम नमः शिवाय, घर घर अलख जगाए हरि
हम सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। हम सुख के लिए भिखारी बन करके चल रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिलते। भगवान शंकर जी जहां संदेश दे रहे हैं, तुम एक बार प्योरिटी से डिविनिटी तक आ जाओ, फिर तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी सुख के लिए। स्वयं सुख आपके लिए मांगेगा, सुख आपको मांगेगा। देखो, जहां भगवान शंकर जी एक भिक्षुक का रूप बना के आए, जब माता यशोदा जी ने देखा कि बाबा आए हैं, कोई भिक्षुक देव आए हैं, तो आदर मान सत्कार करने के लिए, ये आदि परंपरा है, ये पुरानी परंपरा है। भिक्षा कौन मांगते थे? जो बहुत ही पहुंचे हुए लोग होते थे, जिन्होंने अपनी प्योरिटी, डिविनिटी और हैप्पीनेस को इतना परमात्मा तक ले गए होते थे, वो भिक्षा उनको मांगने का अधिकार होता था। हर कोई भिक्षा नहीं मांग सकता। ये तो युग बदल गया, अर्थ गलत हो गए, अब हर कोई भिक्षा मांग सकता है, ये सही नहीं था। भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, बल्कि गृहस्थों के घर पहुंचे हुए महात्मा अपना सुख बांटने जाते थे भिक्षुक बनकर के। वाह, नम्रता देखो तो। सारा आजीवन पर्यंत तप करके, तपस्वी की तपो मूर्ति बन करके भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी सर्वसमर्थ थे। कहते हैं कि एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक गृहस्थ के घर गए थे। और गृहस्थ जो है रोने लग गया आदि गुरु शंकराचार्य जी को देख। शंकराचार्य जी ने पूछा, वत्स क्यों रो रहे हो? हमें तो देख करके लोग प्रसन्न होते हैं कि आज कोई भिक्षुक हमारे घर आए हैं, तो आप क्यों रो रहे हो? कहते, मैं इतना दरिद्र हूं कि मैं आपको भिक्षा के रूप में तो कुछ दे ही नहीं सकता, बल्कि इतना दरिद्र हूं कि मेरे पास बैठने के लिए, बैठाने के लिए आपको कोई उपयुक्त आसन भी नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा कि अच्छा बताओ, कुछ खाना सुबह खाया था? कहते, महाराज अन्न खाए तो जुग बीत गए। इतना दरिद्र हूं, इतना गरीब हूं कि मुझे अन्न देखे ही जमाना हो गया। अच्छा, सुबह क्या खाया था? कहते, महाराज जंगल से आंवले ले आया था, आंवले खा करके पानी पी लिया था। अच्छा, तुम सब खा गए या कुछ बचे हैं? कहते, महाराज जो अच्छे नहीं थे वो बचे हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, जो हो एक आध लेके आओ। भिक्षा के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक आंवला लिया हाथ पे, और अंगम पुलक भूषण माश्रंति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृता अखिल विभूति अपांग लीला मांगल्यस्ता सदा सुमंगल देवताया। कनकधार स्तोत्र की वहां रचना थी। देखो, गए हैं भिक्षुक बनकर के और उस दरिद्र को माला माल करके आए थे। इन लोगों को अधिकार होता था भिक्षा, और भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, लेकिन भिक्षुक बन करके अपनी कृपा लुटाने जाते थे। जिस आंगन में हमारे माताजी कहा करते थे, जिस आंगन में कभी सुबह भिखारी आ जाए, उस समझो आज दिन उसका सफल हो गया। कोई पहुंचे हुए संत, महात्मा, महापुरुष भिक्षुक के रूप में आ जाए तो जीवन सफल। आज भगवान शंकर जी संदेश दे रहे हैं कि तुम एक बार प्योरिटी से डिविनिटी तक पहुंच जाओ। अरे संसारियों, तुम्हें
प्रसन्नता की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि प्रसन्नता आपके लिए भिक्षा मांगेगी। माँ यशोदा जो है बाबा का स्वागत करने के लिए बड़ा सुंदर थाल सजा करके बाहर निकली है। गाया है संतों ने, आओ हम भी गाएं, इन पंक्तियों में बड़ी शक्ति है। सुचे मोती कमन साडे, सुचे मोती कमन साडे, शिव दर्शन आए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि दर्शन आए, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लीला का काम ये है कि कुछ रोज पहले पूतना आई थी, वो भी कुछ ऐसे ही बोल वचन बोल रही थी, बड़ी तेजस्वी रूप बना करके आई थी। तो माता यशोदा जी ने गलती करके पूतना की गोद में भगवान कृष्ण जी को थमा दिया था। तो आप सब जानते हैं कहानी में क्या हुआ था। वो लेकर के उड़ चली थी, विकराल स्वरूप धारण कर लिया था। अब माता यशोदा तब से डर गई थी, अब किसी की गोद में नहीं देती थी। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि माँ मुझे एक बार इनका दर्शन करवा दो। तो माँ यशोदा जी को वही पूतना याद आने लगी। बाबा तुम जो मांगो ले जाओ, अनादर ना हो महापुरुषों का, लेकिन ये मैं नहीं करने वाली। अच्छा माँ, अगर डिविनिटी आई है तो हैप्पीनेस कहीं जाने वाली नहीं है। ये भगवान ईश्वर का संदेश। थोड़ी देर के लिए नहीं मिले तो घबराने की बात नहीं, निराश होने की बात नहीं, अपनी डिविनिटी को संभाले रखो। निराश होके जोगी मुड़ गए, निराश होके जोगी मुड़ गए, मुड़ द्वारे से आए, हरि ओम नमः शिवाय, मुड़ द्वारे से आए, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो फिर थोड़ी देर में भगवान जी एक छोटी सी लीला करते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिव वहां से द्वार से निकले हैं, इतने में भगवान बाल कृष्ण रोने का अभिनय करते हैं। माफ करियो, वेदांतियों से माफी मांग करके हम ये कहते हैं, जो संसार के पिता हैं, जिनका स्मरण मात्र से हमारे सबके रोने समाप्त हो जाते हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए ईश्वर अगर रोने का अभिनय भी करना पड़े तो भी ऐसा कर लेते हैं। भगवान कितने दयालु। यहाँ ये बात इसका ये अर्थ निकालना कि परमात्मा संसार में आते हैं हम सबको एक संदेश देने के लिए, हम सबके दुखड़े मिटाने के लिए। इतने दयावान हैं कि जिनका नाम लेने से रोने धोने समाप्त हो जाते हैं, वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए रो भी पड़ते हैं।
माता यशोदा जी को फिर लगा कि नहीं, ये बालक क्यों रो रहे हैं, तो पूछा भाई कौन आया था सुबह से यहाँ। तो माता यशोदा जी कहते हैं यहाँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा का भी यहाँ प्रवेश होता है। जाओ निसैयो मोड़ लिया वो, जाओ निसैयो मोड़ लिया वो, मेरा लाल घबराए हरि ओम नमः शिवाय, मेरा लाल घबराए हरि ओम नमः शिवाय। चलो जोगी शोदा बुलावे, चलो जोगी जित शोदा बुलावे, उस दलाल घबराए हरि ओम नमः शिवाय, उस दलाल घबराए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बड़ी जल्दी अपने विश्राम की तरफ हम जा रहे हैं। कि भगवान शिव वापस आए हैं, ये तो एक बहाना है उस ईश्वर को याद करने का कि भगवान शंकर जी फिर वापस आए हैं और माता यशोदा जी बाल कृष्ण अपने कन्वा को लेकर के बाहर निकले। हैप्पीनेस ने डिविनिटी का दर्शन किया, प्रसन्न प्रसन्न भाव से ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, गोदी लाल उठाए हरि ओम नमः शिवाय, गोदी बाल उठाए हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो शिवादी वाणी गाए, जो शिवादी वाणी गाए, जो शिवादी वाणी गाए, जो शिवादी वाणी गाए, भवसागर तर जाए हरि ओम नमः शिवाय, 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 भवसागर तर जाए हरि ओम नमः शिवाय। खैर चलिए, आज का दिन तो जैसा वैसा संपन्न हुआ। अगर भविष्य में होता क्या है हमारे साथ, विडंबना क्या है भाग्य की कि 21 वर्ष हो गए इस हनुमान चालीसा की इस सभा को संपन्न होते हुए, 21 वर्ष लेकिन हर रोज हमको शिक्षा मिलती रहती है। कभी कोई नया भक्त आता है
तो हमारे जो बैठे हुए जो भक्त हैं उन लोगों की एक जिम्मेदारी बन जाती है, अगर उनके पास किताब नहीं है तो उनको किताब उपलब्ध करवाओ, अगर उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है तो उनको थोड़ा अवगत करवाओ कि भाई इतने बजे तक ये चलता है। उनका हर एक जो प्रदर्शन होता है वो ऐसा होता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कभी खड़े होकर के देखेंगे, कभी एंगल में देखेंगे कब खत्म होगा, कभी मुझे घड़ी दिखाते हुए देखेंगे कब तक गा रहे होंगे। ये अनर्थ है। कि जब कोई आए नया तो उसको पूरा बताओ, सब लोग कोई उठ जाए अपनी जगह से, उनको कहे कि भाई अगर तुम्हें सचमुच आरती तक नहीं बैठ सकते तो थोड़ी देर नीचे विश्राम कर लो, फिर ऊपर आ जाओ, बाहर सही, किसी को बुरा भी ना लगे। चलिए आज की लीला हमारी जैसे हुई ऐसा गान ठीक है, भगवान जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बड़ा सुंदर भाव था। एक बनाएंगे हम ऐसे ढंग से अपने आपस में मिल करके एक नियमावली बनाएंगे कि कोई आए नया भक्त उसको बताओ, पहले तो वो किताब के लिए तरसता रहता, फिर इसको देखेगा उसको देखेगा, इतनी हिम्मत नहीं होती कि किताब उठ करके ले ले, फिर उसको किताब देंगे तो वो पन्ने वह छांटता रहेगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं। इस सब हलन चलन जो है हमको बैकुंठ से नीचे लाता रहता है। हम अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और फिर संसार में आ जाते हैं। जो समय जिसके लिए बना है वो समय बिल्कुल समर्पित भाव से समर्पित होना चाहिए। और कई बार ये भी जरूर कहूंगा कि अब हम लोग आपस में सामूहिक गान करते हैं, पुस्तक देते हैं, प्रार्थना नम्र प्रार्थना है, कोई गलत अर्थ ना करे इसका, माफी मांग लेता हूँ पहले। जब भी बोले तो एक के स्वर में दूसरे को अपना स्वर मिला करके बोलना है। ये प्रज्ञा अपराध माना जाता है। अगर हम आगे पीछे बोलेंगे तो उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। किस लिए हम लोग सामूहिक गान करते हैं कि एक सामूहिक प्रार्थना होती है, भगवान के चरणों में एक सामूहिक गान होता है, सामूहिक प्रार्थना होती है। हे ठाकुर हम ऐसे ही संसार में चले मिल करके, जैसे हम गा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं। बस कोई बुरा ना माने, बस प्रार्थना पहले। आज आरती जी आज तो खाना डबल हो गया लगता है ना? चलिए भगवान की डबल कृपा हो गई। प्रसाद तो ईश्वर की परम कृपा है, तो आज डबल प्रसाद हो गया हमारे पास है। तो आरती जी ने आपको बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन आप नहीं मिले। सैटरडे से लेकर के आज तक ढूंढते रहे। आज आप कहीं बाहर गए थे? चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका कोई बहुत बड़ा दिन है, हैप्पी एनिवर्सरी है ना जी? वाह। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया हमें तभी पता चलता है कोई खाना खिलाए स्वादिष्ट, तब हमें पता चलता है कि इनकी एनिवर्सरी है। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं सदा प्रसन्न चित्त रहो, आनंद चित्त रहो। थैंक यू। चलिए इन शब्दों के साथ अब मैं कहीं कुछ बोल गया, आपको बुरा तो नहीं लगा कुछ? है जी, बता दीजिए।
क्योंकि जो भी आए उनको एक आदमी उठ करके अपनी जिम्मेदारी समझ करके उनको धीरे से बता दे कि ये इतने बजे तक चलने वाला है, क्योंकि 20-21 वर्ष हो गए इसको चलते। जिसके बगल में बैठे वो बता उनको बता दे। नहीं, अगर नहीं किसी की हिम्मत होती तो थोड़ा उठ करके कोई आगे से उठ करके बता दे कि भाई ये आप आए हैं, आपको शायद नए आए हैं, पता नहीं आपको इतनी देर तक चलेगा। उस बेचारे को छटपटाहट से मुक्त कर। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भक्तों के लक्षण कहते हैं भक्त बड़े संतोषी होते हैं। जो भी चल रहा होता है, एक बार की मुझे याद है रामनवमी का दिन था, कोई 200 लोग बैठा हुआ है यहाँ, और मैं नया आया था 92-93 की बात है। रामायण का पाठ चल रहा है, 200-250 लोग बैठे हैं। एक माता जी आकर के, हमारे पंडित जी हमारे कहीं बाहर गए हुए थे, मैं अकेला था, कि पूरे के पूरे 200-250 लोग जो हैं, पूरे के पूरे, मैं अकेला नहीं, पूरे 200-250 लोग ही डिस्टर्ब हो रहे थे कि माता जी क्या चाहती हैं, अरे क्यों, क्या चल रहा है ये, हम तो यहाँ कुछ और करने के लिए आए थे, ये कुछ और ही चल रहा है। सबको बताना है कि भाई क्या इतनी देर तक चलेगा, नहीं पता। फिर अकेले अकेले आकर के माथा टेकना, फिर घंटी बजानी, और कितनी हलन चलन है। भी जाना है तो जहाँ तो भगवान, वहां से भी ठाकुर जी सुन लेते हैं, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वहां से भी अगर भक्तों को सुख देने का भाव हो मन में, तो वहीं से भी नमन करेंगे तो चलेगा। कई बार तो हमारे सिर पे लगी हुई घंटी को बजा करके बताया जाता है कि भैया सुन लो, हम आए हैं। माफी चाहता हूं, मैं पहले कह दिया कि ऐसा अच्छा लगता है। व्यवहार वो करो जो सबको अच्छा लगे, वही भक्ति है, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? और कोई भक्ति नहीं है। जो समाज में अच्छा व्यवहार, सबको अच्छा लगे, सत्यम शिवम सुंदरम, वही व्यवहार जो है ईश्वर की भक्ति है। चलिए, आज तो बड़ी शिक्षा वाली बात है। कथा करने वाले शिक्षा कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम, बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत
सभी अगर आ सकें कहीं